जो इंस्टा बेस के रिगार्डिंग में क्या है डिटेल्स थोड़ी जानकारी। डिटेल्स ये है कि AI हब एक वेबसाइट है जिसमें कि 3 प्रोडक्ट हैं कन्वर्ट, जो कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या कंटेंट के ऊपर कोई भी सवाल पूछने के लिए देता है, जैसे कि AI आपको आंसर दे सके। जैसे कि आपको बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, आप जो है क्वेश्चन पूछिए और AI वो आपको आंसर देगा और बताएगा किस डॉक्यूमेंट से क्यों आंसर आया। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बिल्ड। यदि आपको जो है कोई एप्लीकेशन बनाना है जिससे कि वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो सके, जैसे कि आपको बैंक में लोन देना है तो अगर AI को करना है वो पूरा लोन प्रोसेसिंग, तो वो ऐसा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं इंस्टाबेस AI हब के ऊपर। और तीसरा क्या है, ऐप्स। ऐप्स का मतलब क्या है कि इंस्टाबेस प्लेटफॉर्म के साथ ही कुछ ऑटोमेटिकली प्री बिल्ट ऐप्स आते हैं जो कि प्लेटफॉर्म के साथ है, जैसे कि ट्रांसलेशन। जैसे कि आपने का एक न्यूज आर्टिकल है जो कि हिंदी में है, लेकिन उसको जो है आपको 25 अलग लैंग्वेज में चाहिए, तो आप उस ऐप में डाल दीजिए, वो ऐप आपके अपने आप आपको करके दे देगा। तो ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट जो इंस्टाबेस ने लॉन्च किए हैं वो तीनों अवेलेबल हैं और कोई भी उसको इंडिया में इस्तेमाल और यूज कर सकता है। सर गूगल में पहला सर कन्वर्ट करते थे तो 50% 60% राइट आता था। हाँ। और 40% जो था वो रॉन्ग आता था। आपके ऐप में ऐसा क्या रहेगा कि पूरा 100% सही आएगा सर? तो जो टेक्नोलॉजी जो गूगल ट्रांसलेट यूज करता है वो अलग है वर्सेस जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है जो नया जो जनरेटिव AI आया है वो एक वेक्टर एम्बेडिंग टेक्निक करके यूज करता है और उसकी वजह से जो है इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा है, मतलब 95-96% है, ना कि जो है 60-70%। तो एक बात वो है। दूसरी बात, गूगल में आपको जो है टेक्स्ट कॉपी करना पड़ता था और वो टेक्स्ट देगा वापस। इसमें आप पूरा डॉक्यूमेंट लीजिए, आपका फॉर्मेट PDF वर्ड एक्सेल वैसे का वैसे रखेगा, तो जिससे कि आपको कुछ काम करना नहीं है। जैसे कि आपके पास एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, वो जो मैंने डेमो किया उसमें मैंने प्रेजेंटेशन डाला इंग्लिश में और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन वापस आया गुजराती में। तो हमें कुछ जैसे डॉक्यूमेंट को मतलब टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपका पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सब कुछ को प्रिजर्व करके रखेगा। अच्छा ये बताइए, आपने जो बनाया है ट्रांसलेटर, इंग्लैंड की इंग्लिश और इंडिया की इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब गूगल ट्रांसलेशन में जाते हैं तो जो गूगल ट्रांसलेशन है ज़्यादातर वर्ड जो कैच करता है इंग्लैंड की करता है, और इंडिया की इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं वर्ड्स वगैरह में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। तो अगर जब आप कहेंगे ट्रांसलेट करने के लिए या जब आप सवाल भी पूछेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आप इंडियन इंग्लिश में जवाब दो, तो आपको इंडियन इंग्लिश में जवाब देगा। तो जैसे कि जब डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हो ना और ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो उसमें जो है हम वो ऑप्शन दे देंगे इंडियन इंग्लिश का, तो वो आप टेस्ट कर सकते हो। कन्वर्स ऐप जो मैंने दिखाया था ना, तो उसमें आप जो सवाल पूछो तो बोलो कि जवाब मुझे देना तो इंडियन इंग्लिश में देना। कभी कभी क्या होता है इंडियन इंग्लिश में मिक्स होता है हिंदी इंग्लिश, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट जो है मैं वैसा भी पूछ सकता हूँ और ऐसा जवाब देगा। बट हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐप्स हैं, आपके ऐप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि अगर आप ये ऐप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, इन सब ने जो है इस ऐप के ऊपर भरोसा किया है, क्योंकि ये ऐप जो है उनके एंटरप्राइज के सिक्योरिटी, फायरवॉल, इन सब के अंदर रख के और इसको काफ़ी टेस्ट किया गया है। यदि अगर आप देखोगे इस ऐप को, ये ऐप सिर्फ जो है नॉर्मल लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये ऐप यूज किया जा रहा है कॉलगेट, ऊबर, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये ऐप जो है उस सिक्योरिटी, उस क्या कहते हैं क्वालिटी और उस प्रिसीजन को जो है देता है जो कि एंटरप्राइज लेवल पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऊबर में अगर 2% भी गलती हुआ ना तो नहीं लेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा कोई चीज़ को। तो वो सारी एक्यूरेसी इस ऐप में बनी हुई है जिससे कि इवन जो है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी जो है इस ऐप का इस्तेमाल करती है। क्या लगता है आपको, जैसे लीगल के अंदर लीगल जो फॉर्मेट एक मिनट सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं, तो ज़्यादातर टाइपिंग जो होती है तो आपका PDF की फाइल के अंदर, लेकिन मिस्टेक्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपके ऐप में ऐसा क्या डिफरेंस है कि उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लीगल्स के अंदर जैसे भी आते हैं? जितने भी टाइपिंग एरर्स है, जैसे आपने डेमो में देखा होगा कि हम जब सवाल लिख रहे थे तो उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी, बट ये उन चीज़ों को संभाल लेता है। अगर आप एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट अपने हाथ से अपलोड करते हैं वहाँ पर जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो ये उसका डेटा जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको करेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये जो AI टूल है ये अल्फ़ाबेट को नहीं उठा रहा है, ये पहले आपके कंटेंट को समझ रहा है और फिर उसको आपके तरीके से जवाब दे रहा है। आप उसकी समरी मांगे या ट्रांसलेशन मांगे, और जब वो समझ के आपको जवाब दे रहा है तो जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में वो अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है। टोटल कितने लैंग्वेज के रहेंगे आपके जो ऐप है, कितने लैंग्वेज पे करके देंगे? अभी हम ग्लोबली 150 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। सर लॉन्चिंग की बात की जाए कब लॉन्चिंग? ये इसी साल का प्रोडक्ट है।
और हमने जून 2023 में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था AI हब सभी के लिए, जो कि ओपन था। और अभी हमने इसका एक कमर्शियल वर्जन मतलब बाहर निकाला है, जिससे एंटरप्राइजेस, छोटी कंपनी सब अपने तरीके से अपना एक कस्टमाइज्ड सिस्टम बना सके बिना ज़्यादा कोडिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज रहते हुए। सर, तो कोई भी अपना बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। सर कहाँ अवेलेबल रहेगा सर? ये सभी के लिए ट्राई करने के लिए मुफ्त है। आप जाकर के अकाउंट बनाइए, aihub.instabase.com जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए, आप बस साइन इन करिए और आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इन लोगों के बीच में कब तक सर आएगा? ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मार्केट बेस प्राइस क्या होगा? ये स्टार्टिंग में आपके इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए फ्री है, और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें पर क्रेडिट कंजम्पशन आपकी चार्जेस लगते हैं। लेकिन शुरुआत में हम 500 क्रेडिट आपको फ्री देते हैं। जो ऐप है इसमें कई सारे ग्रामर्स मिस्टेक होते हैं। उसी तरह से जो अब इंस्टाबेट बेस जो AI का जो ऐप लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे ऐसा क्या प्रोसेस किया गया है कि जिसमें जैसे कंटेंट आपने कहा कि वो करेक्ट करके वो जो ग्रामर मिस्टेक होता है जो सामने वाले को चाहिए प्रेजेंटेशन, वो किस तरह से प्रोसेस किया गया है? वही मैंने कहा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में AI पहले आपके कंटेंट को समझते हैं और फिर उसके बाद आपके सवाल के हिसाब से जवाब देते हैं। तो एक होता है कि अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट ट्रांसलेशन होता है, और एक होता है कि समझ के आप उसका अनुवाद कर रहे हैं। दोनों में अपने आप जो करेक्टनेस की मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, बढ़ जाती है। आपके इसमें वॉइस टाइपिंग है, जैसे कि वॉइस टाइपिंग गूगल के पास है, गूगल ट्रांसलेट के बाद, तो आपने वॉइस टाइपिंग भी रखा हुआ है इसके? नहीं, अभी हमने वॉइस कमांड उसमें इनेबल नहीं किया है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स, सारे टाइप के डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं। वो आपके ही लॉगिन आईडी के पास रहता है। और सर एक सवाल है सर कि जिस प्रकार से ये कितने वर्ड लेगा सर, कितना मिनट में ये ट्रांसलेट करके देगा सर? कितना वर्ड लेगा तो आपके डॉक्यूमेंट पर निर्भर है। इसमें आप लंबे लंबे डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। मैंने 100-200 पेज के डॉक्यूमेंट डाले हैं, और फिर आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, और उसके ऊपर आंसर दे सकते सर फैसिलिटी की बात की, क्या क्या फैसिलिटियाँ रहेंगी इसमें? फैसिलिटी आप तो आनंद के डेमो में ने आपको दिखाया कि आप काफ़ी चीज़ कर सकते हो इसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, फाइल के साथ, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो हम बोलते हो उसके साथ। अगर आप सोचो तो काफ़ी 1-2 चीज़ है जो मैं बस बताता हूँ। एक है एक्सट्रैक्शन, मतलब डॉक्यूमेंट से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो सब कैसे निकाले, कैसे अपने एक्सेल फाइल या जो भी सिस्टम में है उसमें डाल सकते हो। तो वो एक्सट्रैक्शन पहली कैपेबिलिटी है। दूसरी बात है रीजनिंग मतलब वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर के बेस पर आप प्रश्न कैसे आंसर कर सकते हो, तो वो रीजनिंग की एक कैपेबिलिटी है। और फिर लास्टली उसके ऊपर आप और कुछ क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ किया था, जो मैंने अपने रेज्यूमे या मेरे CV को इस सिस्टम में डाला था, और ऐसे पूछा कि मैं कुछ नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कवर लेटर बनाओ मेरे लिए, तो वो बना सकता है। तो वो क्रिएटिव एस्पेक्ट भी बना सकता है, क्योंकि ये जनरेटिव AI का नया तकनीक है। एक आखिरी सवाल, इसके अंदर डाटा जो है, क्योंकि सेफ्टी को लेके भी तमाम सवाल उठते हैं, किसी का भी पर्सनल डाटा हो अगर वो डालता है आपके वेबसाइट पे, तो उसको कितनी सेफ्टी मिल सकती है कि उसका डाटा लीक नहीं होगा? तो सेफ्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम दुनिया के सबसे बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के साथ काम करते हैं, ऊबर, कोलगेट, S&P एट्सेट्रा, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेसी और सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जब यूज़र हमारे वेबसाइट पर अपने डेटा डालते हैं, अपने क्वेश्चन डालते हैं, तो वो हम कभी भी नहीं यूज़ करते हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए। और हमने अग्रीमेंट किया है अपने सारे पार्टनर के साथ, जैसे OpenAI, ChatGPT एट्सेट्रा, कि वो पार्टनर भी ये डेटा अपने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो डेटा हमेशा सिर्फ आपके लिए ही सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे। सर कौन कौन से मोबाइल में सपोर्टेड रहेगा सर? सभी मोबाइल में सपोर्टेड है। आप aihub.instabase.com जा सकते हैं, और वो कन्वर्स ऐप सभी मोबाइल में आप देख सकते हो।
अभी हमने मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं किया, मगर मोबाइल वेबसाइट सब मोबाइल पर चलता है और सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर। जिस तरीके से डिजिटल देखा था, ये भी डिजिटल देखा जाएगा सर आने वाले दिनों में? ये हाँ। ऐप जो है हाँ डिजिटल, जैसा पूरा भारत डिजिटल दिख रहा है, डिजिटल दिखेगा सर पूरा आने हाँ, पूरा ऐप डिजिटल ही है। आप किसी भी मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो। वाले? AIHub.Insta